आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं ना। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय, जिसमें एक बहुत प्यारी सी कविता हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है देश हमारा। तो बच्चों, हमारा देश पूरी दुनिया से अनोखा और निराला है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। अतः हमें अपने देश के सम्मान और उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए। प्रस्तुत कविता में देश का गुणगान किया गया है। तो आइए हम भी अपने देश का गुणगान करते हैं इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों की। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। इसमें जन्म लिया है हमने, यह सौभाग्य हमारा है। उत्तर में है खड़ा हिमालय, यह नागराज हमारा है। हम इसका यश गाएंगे, स्वर्णिम देश हमारा है। अर्थात हमारा देश भारत सबसे प्यारा है, ये सभी देशों में सबसे निराला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत देश में जन्म लिया है। उत्तर में हिमालय खड़ा है जो हमारी रक्षा करता है, ये हमारा नगराज है, यानी कि पर्वतों का राजा है। हम इसका यशगान गाएंगे, यानी कि इसका गुणगान, इसका प्रशस्ति गान गाएंगे। स्वर्णिम देश हमारा है, सोने जैसा है हमारा देश। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहती गंगा यमुना कल कल करती पावन धारा, खेतों में सोना बरसे है, उपजाऊ है देश हमारा। अति महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमामय है देश हमारा। अर्थात यहाँ बहती है गंगा यमुना, जिनकी पावन धारा, शुद्ध धारा कल कल करके बहती है। खेत खलियान में ऐसी हरियाली छा जाती है, पीले पीले सरसों के फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है चारों तरफ सोना बिखरा हुआ है। इस देश की भूमि बहुत उपजाऊ है, अति महान है, अति भव्य पुरातन है। गूंजेगा ये गान हमारा, अर्थात इसका गुणगान हम गाते रहेंगे। कौन करेगा समता इसकी, अर्थात भारत देश की समानता बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह महिमामय है देश हमारा, अर्थात गौरवपूर्ण है यह देश हमारा। तो बच्चों, हमारा देश भारत बहुत ही विशेष और महान है। हमें इसके नागरिक होने पर गर्व है। यह इस पाठ से हमने सीखा। तो बच्चों, हमें इस कविता को भावपूर्ण तरीके से गाना चाहिए और समझना चाहिए कि देश के प्रति सच्ची सेवा और लगन, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमें सब कुछ देता है, तो हम इसके ऋणी हैं। तो इसके लिए हमें कर्ज चुकाना पड़े तो हमें दूर नहीं हटना चाहिए। इसी भाव को आगे लेते हुए चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न आ रहे हैं, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। दूसरा, सही विकल्प चुनना है। दुनिया में सबसे न्यारा है, इसमें से पहला विकल्प सही है भारत। बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए आप। तीसरा, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ बहती गंगा यमुना कल कल करती पावन धारा, खेतों में सोना बरसे है, उपजाऊ है देश हमारा। तो लीजिए, कविता की पंक्तियां भी पूर्ण हो गई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उचित मिलान कीजिए। अति महान देश हमारा के साथ इसको मिला लेंगे। इसी प्रकार बाकी का मिलान स्वयं करें। पांचवा प्रश्न, आप प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, हमारा सौभाग्य क्या है? हमारा सौभाग्य यह है कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, हिमालय को नगराज क्यों कहा जाता है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, इसीलिए इसे नगराज कहा जाता है। भाषा के बारे में, समान लय वाले शब्द लिखिए, प्यारा न्यारा। इसी प्रकार बाकी लय वाले शब्द स्वयं लिखिए। दूसरा आ गया, विलोम शब्द लिखिए, जन्म का मरण, ठीक है, और बाकी के विलोम शब्द स्वयं करेंगे आप। तीसरा, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें। चौथा, समझकर लिखिए, हिम जमा आल्य हिमालय, भोजन जमा आल्य भोजनालय। बाकी के इसी प्रकार शब्दों को पूर्ण करके लिखिएगा। विषय संवर्धक गतिविधियां, भारत का मानचित्र देखकर बताइए कि यह भारत की किस दिशा में है? हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। अब नक्शा देखिए और बताइए ये सारी जगहें कहाँ कहाँ पर है। कविता में आई नदियों के अतिरिक्त भारत में बहने वाली नदियों के बारे में पता कीजिए, ठीक है। तो और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो भारत में बहती हैं, इनके बारे में भी पता कीजिए। तो बच्चों, अपने देश पर गौरव करना हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम इस देश की मिट्टी में ही पले बड़े हैं और बड़े हुए हैं। हमने यही भोजन किया है, यहाँ सारी सुख सुविधाएं इस
धरती ने, इस भारत ने हमें दिया है, तो इसका गुणगान तो बनता ही है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। इसे कंठस्थ ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।